हेलो नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम समाधान में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आखिरकार आपकी जो असिस्टेंट लोको पायलट की आपकी जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जो आपकी 31 तारीख से आपके जो है कि फॉर्म भरना अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें एज रिलैक्सेशन को लेके काफ़ी सारे भाई बंधुओं के डाउट्स थे, तो उन डाउट्स को लेके भी आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। रिलैक्सेशन में क्या है, किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, कितना एज में रिलैक्सेशन है, किस कास्ट किस कैटेगरी में कितना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरा नोटिस मैं आपको पढ़ के बताऊंगा बायलिंगुअल, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। जो भी भाई बहन को जिस भी भाषा में अप्रोप्रिएट रही, बिल्कुल आप जो है कि समझ सकते हैं, ठीक है। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं आखिरकार इसके नोटिस में क्या दिया हुआ है, ठीक है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से आपका जो जो कुछ करेक्शन करके इनमें जो नोटिस आया उसको मैं आपको एक बार डिटेल में पढ़ के बता देता हूं, ठीक है दोस्त। चलिए आइए सर बात करते हैं क्या मामला है इसमें। टू गिव रिलीफ, यानी कि कुछ लोगों को आराम देने के लिए मैनी कैंडिडेट्स, यानी बहुत सारे उम्मीदवार हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, मे हैव बिकम ओवर एज, यानी वो जो है कि ओवर एज हो चुके होंगे। ये आपकी जो है कि किसकी तरफ से कहा जा रहा है, आरआरबी की तरफ से, ठीक है। कब की बात है सर? एंड हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट इन रेलवे ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। यानी कि कोरोना की जो महामारी हुई थी उसकी वजह से जो है कि कुछ लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को, रिक्रूटमेंट वाली की जो रेलवे में आपकी जो वैकेंसीज आई उनमें से जो है कि उनको क्या है, मिस कर दिया होगा। यानी कि आपका ट्विटर पर कैंपेन चला, चारों तरफ कैंपेन चला, तब जाके ये इसमें जो है कि आपको रिलैक्सेशन दिया गया 3 साल का। पूरा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, इट हैज बीन डिसाइडेड, ऐसा जो है कि निश्चय किया गया है, टू प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 years ओवर एंड अबव। यानी कहने का मतलब होता है, यानी बात करते हैं आपका जो 3 साल का जो है कि छूट दी गई है सर आपकी किसमें, आयु में, ठीक है, जनरल वालों के लिए। बाकी तो SC ST OBC के लिए सेम रहेगी जो भी चीजें हैं, अब चाहिए जानते हैं सर, ठीक है। पहले कितना था, above and above the prescribed upper age limit mentioned in the notification for recruitment to the post of assistant loco pilot published under CEN 1/2024, ठीक है। यानी बात करते हैं सर आपके जो है कि 1/2024 के जो भी आपको जो आपकी नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें क्या था कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है उसमें क्या था, अकॉर्डिंगली द पैराज 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल्स 1/2024 हैव बीन रिवाइज्ड एज अंडर। यानी कहने का मतलब होता है इसके बारे में क्या क्या डिटेल दी हुई है वो सारी चीजें मैंने आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या करेक्शन हुआ है एक बार दोबारा और चीजों को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए सर मैं आगे की बात करता हूँ, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए किस कैटेगरी को कितना दिया गया है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। चलिए, एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024, ध्यान दीजिएगा, यानी बात करते हैं 1 तारीख 7 महीना 2024 तक आपकी जो डेट है वो सर क्या होनी चाहिए सर, 18 से 33। ये कब का है सर, ये 5.0, इसमें अपडेट करके 5.1 आपका 2 में दिया गया है, ठीक है दोस्त। यानी कि अभी आपकी 18 से लेके 33 तक थी, ठीक है, जनरल वालों की। अब इसमें जो है रिलैक्सेशन के बाद में 3 बढ़ा दिया गया, 33 हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेटेड डेट्स गिवन बिलो, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। यानी बात करते हैं एज ग्रुप ईयर्स की, तो अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर कब सर, और लोअर लिमिट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर एंड नॉट आफ्टर, ठीक है भाई। चलो, ऑल कैंडिडेट, यानी कि 2006 के तो बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, और 2/7/91 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं, ये आपका 1988 की बात करते हैं, और ये आपका 1986, ठीक है दोस्त। ये आपका जो है कि जनरल का, ओबीसी का, ST SC का सब इसमें आपको क्लियर कर दिया, ठीक है भाई। यानी आपको पता चल गया कि कौन सी डेट है आपकी एलिजिबिलिटी, आप कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बता रखी हैं। कितने से संबंधित आपकी डेट ऑफ बर्थ कब से शुरू होनी चाहिए, कब खत्म होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, एक्स सर्विसमैन का कोटा क्या रहेगा। तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपकी जो है कि कैंपेन भी चलाई गई, तब जाके चीजें हो पाई हैं। तो अभी आपका जो है कि बात करते हैं आपके जो रेलवे मिनिस्टर हैं, है ना, उन्होंने इन चीजों को देखते हुए, संज्ञान लेते हुए उस पर डिसीजन लिया है, ठीक है दोस्त। आरआरबी की तरफ से आपका ये डिसीजन लिया गया है। आगे की बात करते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे की बात करें, थोड़ा सा और क्या दिया गया इस नोटिस में। नोटिस को मैं कंप्लीट आपको पढ़ के बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा बात करते सर आगे का, ये क्या कह रहा है सर, पढ़ते एक बार। इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन, यानी अगर कोई व्यक्ति एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है ऑन मोर देन वन ग्राउंड, यानी कई स्तर पर। एक तो व्यक्ति होता है कि मतलब इसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है कि रिलैक्सेशन मिला है। अगर आपका फिजिकली डिसेबल है, ये सारी चीजें हैं, तो उसका अलग वेट मतलब जो है कि ग्राउंड बनता है, ठीक है दोस्त।
चलिए, he or she will get the maximum against the relaxation for which she is eligible, यानी कहने का मतलब होता है यानी कि जो उसको जो है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है कि आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज के मामले में, ठीक है दोस्त। चलिए, ये क्योंकि ये भी आपको 3 साल का है वो कैटेगरी के अनुसार दिया गया है, ठीक है। फिजिकली डिसेबल है वाटेवर जो किसी प्रकार की चीजें हैं तो वो अलग चीज है। आगे की बात करते हैं, SC, ST एंड OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट यन रिजर्व विल नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन, ठीक है। यानी कि जो आपका जो रिजर्व आप जनरल से भरेंगे उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं, ठीक है दोस्त। एज रिलैक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी गिवन इन द पैराग्राफ 5.1, यानी जो आपका जो पैराग्राफ 5.1 में जो दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए सेम रहेगा। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिटेल्ड 1/2024 रिमेन, यानी अभी जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या था सर, इसमें जो और चीजें दी हुई हैं वो अनचेंज्ड हैं, केवल और केवल आपका 3 साल का इसको अपडेट किया गया है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे की बात करते हैं, नोट कैंडिडेट विद रिलैक्स्ड एज कैन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 31 जनवरी 2024 12 बजे से आप जो कि आपको अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका नोटिशन 29 तारीख का दिया हुआ है, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। देखो बहुत ही शानदार बात लिख दी इन्होंने, बिवेयर ऑफ टाउट्स ब्रोकर्स एंड जॉब रैकेट्स, यानी बात करते हैं आपके जो टाउट यानी दलाल हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहें, कोई किसी प्रकार की किसी को रिश्वत नहीं देनी है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वास्तव में कुछ जानकारी आप तक पहुंची, अगर मैं आपको कुछ जानकारी आपको बता पाऊँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा हर वो भाई बहन जो आपका जो कि काफी लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो राइट नाउ इट इज ओवर, ठीक है दोस्त। अब इसमें थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ भी सकती है, ठीक है। हालांकि फॉर्म अप्लाई होना कल से शुरू हो जाएंगे, यानी मैं बात करूं आपका जो है कि इसमें वैकेंसीज बढ़ी, क्योंकि देखो वैकेंसी ऑलरेडी हैं लेकिन आपकी जो है कि आरआरबी की तरफ से दी नहीं गई हैं। अभी जो है कि एक नोटिस आया था, मैंने पढ़ा भी था, उसमें जो है कि चेयरपर्सन को एक नोटिस जो है कि एप्लीकेशन लिखा गया था, उसमें बताया गया था कि जो रेलवे के जो गार्ड और ड्राइवर हैं वो 20-20 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं, वैकेंसी है लेकिन रिलीज नहीं की गई, ठीक है दोस्त। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई और बहन इस चीज़ का फायदा ले सके, उनको पता चल सके कि क्या एज रिलैक्सेशन में हुआ है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।